दीदारे आ मुझो दारू दवा तुझो दीदारे आ मुझो दारू दवा तुझो दीदारे आ। एक ही मिसाल दिया ना, जो तेरे अंदर नेगेटिव थॉट चलते हैं उसको जाके इस मिसाल की कसौटी पर कसो। वही बहन जो भिखारी होके उधर जाती है कि मेरे को कुछ दो, उसी को वो बहन शाहूकार माई बुलाती है, आओ मेरे को 2 वचन दो। इन 2 वचनों की वैल्यू उसके धन से ज्यादा हो गई। बताओ, वो शहनशाह हो गई ना। जिस जीवक को चाह नहीं वो शान का शाह है, वह शान का शाह बन जाता है। बना कोई बादशाह, या तेरे को खर्चा नहीं करना पड़ता है, कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने ख्याल को चेंज करना पड़ता है। तो डिप्रेशन कहाँ से आएगा? इच्छा न हो और कोई डिप्रेशन में आके दिखाए। हम चैलेंज देते हैं, अभी जिन्होंने थोड़ा भी जितना भी ज्ञान समझा है, जो ऐसे अपने निरीक्षापणे में बैठे हैं, वे डिप्रेशन में आके दिखाए, उन्हें कोई दुखी करके दिखाए। हम चैलेंज देते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे, वो और भी पक्के बनेंगे। उस दिन बताए ना, वही गड़ा है, पानी उसमें डालते हो गड़ा फट जाता है, टूट जाता है, कच्ची मिट्टी का गड़ा है, गल जाएगा पानी से। उसी को पक्का बनाओ, फिर उसमें पानी बनाओ, वह पानी क्या होता है? वो जल बन जाता है। वो मटके का पानी, वो सुराही का पानी जल बन जाता है, अमृत बन जाता है, सब पीते हैं और सब उससे सुखी होते हैं। बताओ, तो वो सुराही का पानी बनो ना, सुराही बन जाओ ना। तो जैसे जैसे हालतें आती है, तकलीफें आती है, वो पक्का होता है, पक्का होता है, वो डरता नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हालतें आ गई और वो डर गया, डिप्रेशन में गया, नहीं, वो और भी पक्का होता है। और उसकी पक्कता की वजह से सबको प्यार मिलता है, आनंद मिलता है, सब खुश हो जाते हैं, वो जल बन जाता है, अमृत जल बन जाता है। तुम्हारे पास भी ऐसा हो सकता है। मैंने बोला तुम कोई अलग नहीं हो, हमारे गुरु थे, उनके थे, पहले थे, कृष्ण था, राम था, हम मैं, कोई भी है, वही है जो तू है सो मैं हूँ। तेरे अंदर भी वही शक्ति है। कुछ कुछ तो झलक तेरे को मिलती होगी, झलक तो मिलती होगी कि आत्मा की झलक, निरीक्षापणे की झलक क्या होती है, निरीक्षापणे से क्या आनंद होता है, तेरे को समझ में आता होगा। पर तू सादी बुद्धि का है ना, तू टोटली निरीक्षापणे में नहीं आना चाहता है, छोटी छोटी इच्छाओं में अपना टाइम पास करता है। बताए ना, डर लगता है, अभी छोटी छोटी इच्छाएं छोड़ दे। क्या छोड़ने की नहीं है, छोड़ना नहीं है, समझ समझो, इसे समझ को समझो। आत्मा बसंती आत्मा, अरे तू शहनशाह तो अपने को बना दे, जो पड़ा है वो वहाँ पड़ा रहे, तेरे में समा जाएगा, तू उसी का रूप हो जाएगा। 1-1 रुपया मांगता है, 2-2 रुपया मांगता है, पर जब तू शहनशाह हो जाए तो किससे मांगेगा? कोई बोलेगा इधर जो प्लाट पड़ा है तुम्हारे नाम कर दे, अरे है ही मेरा। क्या सुनाते हो? बोलो, कुछ सुनाने दिवस माइक सुंदर के। भीमा भगवान, जब तक ये गुरु और भगत एक नहीं हो जाता, तब तक ये दीदार, ये उदासी, ये आंसू, ये अंदर से नीरजपना होती रहती है। ये खेल ऐसा चलता रहेगा, जैसा ऐसा लगता है। हाँ, चलता रहेगा जब तक गुरु और भक्त एक न हो जाए। फिर एक हो जाओ ना, एक होने में क्या तकलीफ़ है? तकलीफ़ तो रही है, खाली गुजारत हुआ आया जो अकल में जंहिंजे अचा, गुजारत में उहे हूँ जो तेरे अकल में आऊँ, कि अकल में आऊँ कि तू मैं एक हूँ, तू मैं एक हूँ। जुदाई का भान भी तू रखेगा तो भी तेरी सत्यानाश है। जुदाई का भान न रखो, जुदा है ही नहीं। जहाँ भी तेरे को नीरसता आती है, सुस्ती आती है, जलन होती है, आउट होते हो, वहाँ तेरे को कोई न कोई अतृप्ति है। अतृप्ति है तो अतृप्ति को जवाब दो कि गुरु मेरे साथ है। समझे?
हाँ, और बोलो, किसको बोलना है? बोलो बोलो। भगवान, विकार ऐसे क्यों दिखते हैं? अगर बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं दिखे नहीं दिखे, पर हर एक चीज़ में से जैसे दिखते ही दिखते हैं, और पहले समझो नहीं भी दिखते हैं, बीच में फिर वापस दिखना चालू हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्यों होता है? एक अपने अंदर स्थिरता क्यों नहीं आती है कि अगर ज्ञान की एक बात समझ गई तो फिर वो चेंज क्यों होती है, वापस भूल जाती है जैसे? क्योंकि आप हर इंद्री के कर्म को अलग नहीं करते हो। हर इंद्री का कर्म है अपना, जिसको आप अलग नहीं करते हो। दूसरों का भी अपना कर्म है, आपका अपना कर्म है, उसको अलग नहीं करते हो। आप सबको अपने से जोड़ देते हो और सब इंद्रियों का कर्म भी एक दूसरे में जोड़ देते हो। अब आँखों का धर्म है देखना, तो आप उससे देखना छुड़ाते हो, पर मन का धर्म है चुभना। अब चुभना छुड़ाओ मन से, देखना तुम आँखों से छुड़ाओगे तो ये तो अनर्थ हो जाएगा ना। तो आप उल्टा काम करते हो तो सक्सेस कैसे होंगे? फिर 4 दिन तुम इधर, 4 दिन उधर, 4 दिन इधर, 4 दिन उधर, ऐसा तो होगा ही ना। तुम बोलेगा आँखों से कुछ मुझे दिखे नहीं, किसी का कर्म न दिखे। कैसे नहीं दिखेगा? कैसे नहीं दिखेगा? अब ये ऐसे बैठा है, पीठ मेरे तरफ करे, मुंह उधर करे तो दिखेगा नहीं? चुरपुट ज़्यादा करे तो दिखेगा नहीं? मैंने भी ऐसी आंखें अंधी नहीं की है, तो तेरे को कैसे अंधा कर बनाऊँ? ऐसे तो अंधा मैंने भी नहीं किया है खुद को, तो तेरे को कैसे अंधा बनाऊँ? वो तो दिखेगा ना, तो दिखे ना भले, पर तेरे को एक कम से कम चुभे नहीं। चुभेगा तो तू रास्ता लेना भी भूल जाएगा, दिमाग तेरा काम नहीं करेगा। जब तेरे को किसी का विकार मन में चुभता है या अपना कोई विकार तेरे को मन में चुभता है, तो तेरा दिल दिमाग काम नहीं करता। रास्ते जो सामने होते हैं वे भी तू दिखाई नहीं देते तेरे को कि किन रास्तों पर मैं चलूं, क्योंकि तेरे को हर चीज़ चुभ रही है। चुभने में तेरी शक्ति जाती है, पर जो हल्के से संसार में चलते हो, आंखें अपना धर्म करती है और मन अटकता नहीं है, उसमें शक्ति नहीं जाती है। वो तो सुजागी बनती है, वो सुजागी बनती है। सुजागी में तो रहना है ना, इसमें क्या है? सुजागी में रहना है, मैं भी रहता हूँ आज तक। कोई ऐसे तो नहीं सुजागी छोड़ के अपने आत्म के आनंद में, अपने नशे में रहता हूँ, नहीं। मेरे को अपने आत्म आनंद से तेरी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा प्यारी है। जब मैं सुजाग रहता हूँ तो तेरी इम्प्रूवमेंट करा सकता हूँ ना, नहीं करेगा तो फिर फेंक भी सकता हूँ। फिर तू भटक भटक के वरी आएगा। भजन गाते हो ना, भटकते 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 मैं वरी सत्संग के दर पर आया। तो मैं जब सुजाग हूँ, अपने नशे में धुत नहीं हूँ, तो मैं अपनी सुजागी से तेरे को बराबर ट्रीटमेंट दूंगा, ठीक करूँगा। होगा ठीक तो ठीक है, नहीं तो बोलूँगा सीढ़ी उतर जा। वो भी मेरे हाथ में है, वो भी मेरे हाथ में है। तो जब देखूँगा तभी बोलूँगा ना, देखूँगा ही नहीं तो बोलूँगा कैसे? समझूँगा ही नहीं तो बोलूँगा कैसे? तो ऐसे आँखों को अंधा नहीं करना है, सुजागी में रहना है, आँखों को बराबर करना है। पर इधर चुभे अगर तो तुम सत्संग में ही नहीं बैठ सकते, चुभे तो तुम परिवार में नहीं बैठ सकोगे, चुभे तो टाइम पर वे काम नहीं कर सकोगे। इसी का नाम ही तो डिप्रेशन है कि तुम एक ही बात को वे पकड़ लेते हो। हम एक बात को पकड़ते नहीं हैं, फिर पीछे फेंकते हैं, फिर आगे लेते हैं, फिर पीछे फेंकते हैं, तो हमारा सब स्मूथ चलता है। हमको बाहर की चीज़ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसका मतलब नहीं है डिस्टर्ब नहीं करेगी तो मैं हज़म करता जाऊंगा, ये भी तो नहीं है। हज़म भी नहीं करूंगा, रास्ता भी निकालूंगा, कायदा भी चलाऊंगा, कोरट भी बनाऊंगा, हर चीज़ कर सकता हूं। पर नशे में जो धुत रहते हैं वे बोलेंगे क्या करूं मैं, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं मालूम पड़ा? मालूम रखना है, मालूम पड़ना है। आँखों को देखने दो, पर चुभन निकालो, खाली अपनी चुभन निकालो। ये ज़रूरी नहीं है कि चुभेगा नहीं तो तू कुछ नहीं कर सकेगा, नहीं चुभेगा तो पर तू ज़्यादा कर सकेगा, अच्छे से कर सकता है। हाँ, और बोलो, ॿियो छा ॿुधाईंदो? किसको कुछ बोलना है? पहले कच्चे घड़े थे तो चुभता था, पर हाँ। अभी पक्के घड़े कर दिए आपने तो अभी कुछ चुभता नहीं है। चुभ भी नहीं। अरे कोई उब तो भी टंगे हुए ना चो चलेगा, मेरे को एक्सरसाइज करा रहा है,
इतना तेरे को नहीं चुभे, तुझे मेरा बच्चा है तो चुभे नहीं, चुभाने वाले को चुभ जाए। जो तेरे को कुछ चुभाता है उसको जाके चुभेगा, पर तेरे को नहीं चुभेगा। तुम देखो तो सही ना, ये भी कमाल है ना। तुमको जो वही बात नहीं लगती है ना, तो वो रिटर्न होके तीर उसको ही लगता है। उसको लगता है अरे मैं तो खाली फुकट में ऐसा किया, मैंने तो ऐसे ही मुफ्त में ऐसा किया, ये तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ़ायदा दियो ही नहीं उसको। जो तेरे को कुछ चुभाता है ना, तो उसको फ़ायदा ही नहीं दियो। तुम फ़ायदा देते हो ना, रो पीट के दिखाते हो ना, तुम बोलो चुभा, और कितना चुभाना है, तेरे को ताकत है ना, और चुभा और चुभा और चुभा। तुम देखते नहीं हो क्या उधर सीरियल में कितने सारे तीर लगते हैं, कितने तीर लगते हैं। फिर सामने वाले की शक्ति है तो तीर उसको चुभता है क्या? तीर चुभता है? सामने वाले की शक्ति है तो तीर उसको चुभेगा नहीं। तो तुम अपनी शक्ति को बढ़ाओ, बोलो अरे तूने तो मौका दिया ताकत को बढ़ाने का, तूने तो मौका दिया ताकत को बढ़ाने का, तेरी ताकत बढ़ जाएगी, चुभाने वाले की खुद की कम पड़ जाएगी। तो वो जाने, उसका काम जाने ना, तुम क्यों पचड़े में पड़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। पर तुम ये न कहो कि मैं आँखों से देखूं नहीं, दिखाई तो देगा ही देगा। पर इधर ही लाइन बनी है, डिठो सब विसार अण डिठे खे तू याद कर। जो भी देखा सब भूल जाओ, जो भी देखा सब भूल जाओ। जो तेरे को कुछ याद कराना चाहता है ना, उसको बुला के दिखाओ, बोल दे मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। तेरे को कोई चिढ़ाएगा वो खुद चिढ़ जाएगा, खुद चिढ़ जाएगा। तुम उसको खाली भ्रम देखो, तुम भ्रम देखो। वो तेरे को दे देखे, वो तेरे को किन्ना देखे, वो तेरे को मंदा देखे। तुम्हारी हिम्मत है, मेरा दिया हुआ ज्ञान तेरे पास है, तुम उसको हिम्मत से भ्रम देखो। तुम बोलो तुम व्रत तोड़ते हो तो मैं भी तोड़ूं क्या। आज 2 जनों ने व्रत समझो रखा, तो एक ने बोला रे मैंने भूल से बिस्किट खा लिया, तो दूसरा भी यही बोले भाई चल अभी मैं भी खा लेता हूँ। दूसरा तो अपना व्रत संभालेगा ना, तो वो तोड़े तो भले तोड़े ना, उसकी गतमत वो जाने ना, उसकी गतमत वो जाने। उसको तोड़ने दो, उसको थकने दो, उसको थकाओ, तुम नहीं थको। जो गुरु के आंचल में बैठेगा, गुरु की शरण में बैठेगा, वो कभी नहीं थकेगा। अचन तूफान लख चाहे पर वो थकेगा नहीं। और जो तेरे को थकाएगा वो एक दिन खुद ही थक जाएगा। वो खुद ही थके ना, वो खुद थके, उसको मज़ा नहीं आए, उसको अच्छा नहीं लगे, वो या तो तेरे को थकाना छोड़ देगा, चुबाना छोड़ देगा, या खुद को चुबा के चला जाएगा। तुम थको नहीं, मेरे आंचल का जे आसरा लिया है तो तुम नहीं थको। हाँ और बोलो। हाँ बोलो। ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ, पूजा करती हूँ, दिया जलाती हूँ, तुलसी में पानी चढ़ाती हूँ और आपके वचनों पे चलती हूँ। देखो इतनी छोटी बच्ची इतना सब काम करती है, तो अब ये बड़ी होएगी तो इसको क्या चुभेगा, इसको क्या चुभेगा, कुछ भी नहीं चुभेगा। हाँ बहुत अच्छा करते हो। भगवान मजबूत कर दिया आपने, हर हाल में खुश रहना सिखाया। हाँ हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं वो मजबूत होते हैं। शुक्रानों के गीत हम गाते जाएं, गाते जाओ, शुक्रानों के गीत गाते जाओ। शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर शुक्र में गुजार। हक नाक देखो ही नहीं, अपने अपना स्वभाव है, अपना अपना संस्कार है। वो मंच भी क्या करे, जाके खड्ड में पड़े तो खुद पड़े ना, तेरे को क्यों डाले। जे तू ढीला होता है तो वो तू भी ढीला होता है। हर कर्मों की है ये खेती, फल तू आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही गंवा रहा है। कितनी सारी संसार में वे प्रवृत्तियां हैं। कोई मनुष्य बन के आता है, राक्षसी स्वभाव से आता है, कोई दैत्य से आता है, कोई देवता से आता है, कोई किससे आता है। उसको अपने स्वभाव को फेस करना है। तुम जाके उसके स्वभाव में तुम जाओ ही नहीं। थोड़ी तकलीफ आई तो क्या हुआ, तो रास्ते चलते भी तो आती है। रास्ते चलते ब्रिज से ट्रेन गिरती है, रास्ते चलते कार एक्सीडेंट होता है, फिर क्या होता है। मनुष्य तेरे को और कितनी तकलीफ दे सकता है, कितनी दे सकता है। तुम तकलीफ नहीं उठाओगे ना तो वही तकलीफ उसको ही लग जाएगी। तुम ऐसा आर्टिस्ट बनो कृष्ण के जैसा, कृष्ण के जैसा तुम आर्टिस्ट बनो। तुम उनको कोई तकलीफ देता है तुम उठाओ ही नहीं, बोल तेरी गठरी तेरे पास, तेरी गठरी तेरे पास। सदा मुस्कुराना ये मेरा आदेश है। तुम मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। तेरा क्या जाएगा, तेरी जान नहीं जाएगी, उसकी जान जाएगी। तुम मुस्कुराते रहो।
प्रेम में चलो, शांति में चलो। उसने ज्ञान नहीं सुना है ना, तुम सुनो। वो अमल में नहीं करता है ना, तुम करो। मैं तो ये बोलता हूँ, मेरी दादी का कहना ये है, दादी भगवान को कोई किसी की गलती दिखाता था ना, तो दादी भगवान बड़ी उसकी गलती उसको दिखाते थे। बोला वो तो नहीं सुधरता है, तू तो सुधर, दूसरे की गलती देखना बंद कर, तू सुधर, तू सुधर। अब एक समय है जो मनुष्य लोक वासना से डरता है। अब तुम लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, तीनों से ऊपर उठ जाओ। क्या होता है, लोग बोल बोल के क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना प्रशांत बेकार आदमी है, तुलसी सभा गंदे में गंदो माण्हू ये चौंदा ना, जाते हैं तो बोलते हैं ना, जहाँ सत्संग में जा रहा है ये तो दोनों सुधरते नहीं है, यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, बोलने दो। तो मैंने थोड़ी ठिका रखा है सबको सुधारने का। मैं तो सत्संग करता हूँ, सुधारता मैं भी नहीं हूँ। मैंने खुद को सुधारा, मना हुए बहुत हो गया। तुम भी अपनी कृपा करोगे तो सुधरोगे, नहीं तो खड्डे तो संसार में बहुत पड़े हैं, खड्डे में पड़ो जाके। मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 12 महीना चौपचौर होगी। प्रशांत तो सुधरा नहीं, प्रकाश तो सुधरा नहीं, तुलसी तो सुधरा नहीं, सुरेश तो इतना नज़दीक बैठ के सुधरा नहीं। हाँ बाबा नहीं सुधरे, चले गए, और क्या होगा। लेकिन तुम शांति में चलो, तुम शांति, अपने मन की भंग न करो। जो कोई एक देखो, भगवान ने जो बंगला दिया है का सत्संग का हाल दिया है, उसको भी 2 गेट है, एक आने की है, दूसरी जाने की है। जो आए तो मैं भी उसको वेलकम करूँगा, जो जाए तो मैं भी हाथ जोड़ूंगा। लेकिन तुम अपने अंदर में खराबी न पैदा करो, तुम न खराबी पैदा करो। तुम अंदर में दिव्य शक्ति को और जागृत करो, और जागृत करो, और जागृत करो। तेरी दिव्य शक्ति वो सहन न कर सके। तुम एक एक ऐसा अंदर में अपने को बनाओ, बनाओ अपने को, वो खुद भी शायद बन जाए तेरी दिव्य शक्ति देख के। वाई फियर, मैं नियर हूँ ना, डरो नहीं। फिर क्या हुआ, जब कोई चमाट भी लगती है ना, तो सोचो रास्ते में गिरूँ तो शायद 10 लग जाए, हड्डी भी टूट जाए। चलो शुक्र है सामने वाले ने मेरा कर्म अपने में ले लिया। मेरे को एक चमाट लगा के अल्लाह गुरु खुद गिर जाए तो क्या भी हो जाए, क्या भी हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तेरे को एक चमाट लगा के उसने तेरे कर्म अपने में ले लिए। वो नहीं डरता है, मूर्ख है। तुम तो समझो, तुम समझो, आप समझो, समझदार बनो। किसी को एक थप्पड़ मारना उसका कर्म ले लेना, किसी को 4 गाली देना उसका कर्म ले लेना। तुम भरपूर हो ना, तुम तो हिम्मत वाले हो ना, लो सबका कर्म, सबका कर्म। मेरे को किसी ने बोला, आपको समझ में आता है, मेरे को किसी ने बोला, उधर लोनावाला में कोई आया मिलने के लिए, बोला तो आप जो इतनों को सुख देते हो तो आप क्या इनके दुख अपने में लेते हो। मैंने बोला मैं क्यों लूँ अपने में दुख, मैं इनको दुखी देखूँ तो अपने में ले लूँ, इनसे कोई कर्म करूं तो अपने में ले लूं। मैं तो इनको दुखी नहीं देखता हूं, मैं इनको भरम में देखता हूं, और मैं भरम इनका निवारण करता हूं। बस मेरा इतना ही काम है, मैं भरम निवारण करता हूं। मैं दुख में जाता नहीं हूं, दुख देखता नहीं हूं, दुख लेता नहीं हूं, दुख देता भी नहीं हूं। तुम तेरे ख्याल से दुखी हो तो जाके दुख थी मरो, जे तुम सुखी हो जाओगे तो तपस्या करो, सुखी हो जाओ। जे तुम दूसरों को ऐसे टॉर्चर करते हो तो तुम समझो उसका कर्म ले लेते हो। वो तो मस्त बन जाएगा आगे पीछे, पर तुम अपनी सोचो। ये भी एक रूट है जो तेरे को वाजिब नहीं है, तेरे को मालूम भी नहीं है, ये भी एक रूट है। किसी को 2 गाली देना मना, उसका तो रिश्त कोई कर्म धर्म है, तुम उसका कर्म धर्म छीन लिया, तुमने अपने में ले लिया, ये भी एक रूट है। तुम नहीं समझते हो तो नहीं समझो। तुम आउट होते हो, क्रोध करते हो तो दूसरे का कर्म तुमने ले लिया, तुम ऐसे करते हो। मैं तो ज़िंदगी भर अभी तक नहीं किया है, मैं क्यों करूं। मैं तेरे को भी प्रेम में बनाता हूं, तेरा कर्म थोड़ा ही मैं ले लूँगा, मैं क्यों लूँ तेरा कर्म। मैं तो मेरे में हूँ, मेरे गुरु से मेरी लिंक है, मेरे गुरु से मेरा प्रेम है। बाकी तुम सबको मैं क्या करूँ। सब जग चलना आर के सनाल कीजिए दोस्ती, ये तो अच्छा है तो मैं किसी से बाकी दोस्ती किया ही नहीं है। बस एक गुरु एक मैं, तुम भी ये करो, एक गुरु एक तू। मानते हो गुरु को तो तुम भी ये करो, एक गुरु एक तू। तीसरा को बीच में न लाओ, बीच में न लाओ। संगत बनी है साधन के लिए, संगत बनी है तेरे राज के लिए नहीं। संगत किसके लिए बनी है, मेरा शब्द लिख दो अपने दिल की पटरी पर। संगत बनी है साधना के लिए। मैं भी आता हूँ संगत के बीच में, अपनी साधना करके सत्संग करके चला जाता हूँ, पर संगत के बीच तू राज करेगा तो संगत वरी तेरे ऊपर राज करेगी। फिर गुरु पाण छूटा, गुरु पाण छूटा। करो राज तुम तो संगत भी करेगी, आज नहीं करती है तो कल करेगी, कल करेगी।
गुरु छूटा बीच में से, गुरु का कर्म धर्म फिर खलास हो गया पण अच्छा है ना, तुम मेरे को मुक्त करते हो। जो कर्म तेरा मेरे से जुड़ा हुआ है, मन का कोई ख्याल मेरे से जुड़ा हुआ है कि मैं कैसे करूं, कैसे बनाऊं, तो वो पण मेरा फिनिश हो जाएगा। अब तुम संगत में आ गए हो, संगत जाने तुम जानो, जाओ जाके करो निबेरा, करो झगड़ा, करो फैसला। तुम्हारे फैसले के ऊंचा ऊपर फिर बड़े ऊपर फैसले भी हैं। मेरी अदालत है, मैं अदालत हूँ, मेरी बड़ी अदालत है, मेरी कुदरत। तुम न कुदरत का सुनते हो न मेरा सुनते हो, तो जाके संगत का सुनो। संगत तो आखिर तो संसार है ना, और क्या, संसार से आई है ना संगत, फिर तुम उसको फेस करो। हाँ और बोलो। जैसे अभी आपने बताया भी चुभता है या दूसरे का स्वभाव संस्कार भी लेते हैं, वो बात सही है, वो लेते हैं तभी नीरसता आती है। और आपको देखते हैं, आप रास्ते निकालते हो। हाँ, आप रास्ते निकालते हो। और हमको अभी भी थोड़े दूसरे का स्वभाव संस्कार में भी अटक जाते हैं, वो थोड़ा चुभता है तो नीरसता आ जाती है। नहीं अटको, आप जो जिसके स्वभाव संस्कार में अटकोगे ना, तो मना उसका कर्म तुम ले लेते हो। ये एक है, मैं आपको टार्च दिखाता हूँ, इसीलिए मैं तो खुद से केयरफुल हूँ। मेरे को देखो, तुम सबके सामने किसी ने बात किया ना, मैंने बोला भाई हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी का दुख दर्द लेता ही नहीं हूँ, देखता भी नहीं हूँ, लेता भी नहीं हूँ। तो तुम जो किसका स्वभाव संस्कार देख के, उठपटांग देख के उसका देखोगे, उसका लोगे, तो वे जाने अनजाने तेरे पास आएगा। उसका स्वभाव शायद छूट जाएगा। तेरे ये कर्म है ना, ये घूमते रहते हैं, ये सर्किल बना के घूमते रहते हैं। फिर जो फंसा उसमें फंसता है। तो वीक मन से कुदरत उसको ही फंसा देती है। तुम स्ट्रांग बनो ना, तो तेरे को छोड़ के उनको 10 मिलेंगे। पर जब तक तू स्ट्रांग नहीं है, तो तेरे को ही वरमाला तेरे को ही डालती है। कुदरत भी होशियार है, किसको कर्म का चक्कर है, किसको तो डालना ही है ना। जे तू कमज़ोर है तो वरमाला तेरे गले में। मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे गले में क्यों आएगी, मेरे गले में क्यों आएगी? तुम कमज़ोर हो, तेरे गले में वरमाला आती है, कोई कर्म की, कोई फल की, कोई दंगे फसाद की। नहीं तो तुम केयरफुल बनो तो तेरे पास आएगी नहीं। तुम भी बड़ी मूर्खों की तरह बोलते मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो देखूंगा नहीं तो क्या करूंगा। तो कुदरत तो बोलती हाँ हाँ तेरे को तो देखना है ना, तेरे को तो देखना है ना। तुम हाथ जोड़ के नमस्कार करके कुदरत को भी जवाब दो। तुम भले जाके दूसरा दर ढूंढो, मैं नहीं देखूंगा, तो तुम बच सकते हो। ये रास्ते ऐसे हैं, नहीं तो कुदरत भी तेरे को नहीं छोड़ेगी। गुरु कंसेशन करता है, लेकिन कुदरत कंसेशन नहीं है उसके पास नहीं है। वो कुदरत कंसेशन करती नहीं है। अभी आपने देखा ना उधर कितना हुआ, उत्तराखंड में मंदिर शंदर ये वो, कुदरत ने देखा क्या भाई ये मंदिर है, ये है, ये है। जो स्थित था वो स्थित था, आज भी स्थित है। जो किसी का वास था देव का, वो आज भी स्थित है। पर आगे पीछे तो सब झूठ में तो चले गए ना। तो कुदरत किसी से कंसेशन नहीं करती है, गुरु फिर भी करता है। पर जब गुरु के हाथ से बाहर निकलती है बात, तो जाके कुदरत में पड़ती है। फिर कुदरत के हाथ से भी निकली तो संसार में पड़ती है। फिर संसार तो है ही दुखों का घर, फिर तुम दुख सुख के घेरे में ही जाओगे। हाँ और बोलो। भगवान आज एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ऐसे दूर कर दी। मतलब हमेशा ऐसे ध्यान नहीं जाता था, अभी ऐसे समझ में आ रहा है कि देखते थे दूसरों के हम लोग विकार या दूसरों की ऐसी बातें देखते थे, लेकिन उल्टा अभी आज समझ में आया कि अपने में वो कर्म बना रहे हो दूसरे का देख के। मां त चवां थी कोई थप्पड़ हणे में न त तव्हां हथ जोड़े थप्पड़ खाओ। दिल में इहो विश्वास कयो त मुंहिंजा केतिरा कर्म आहिनि, हे मज़बूत माण्हू आहे, मुंहिंजा कर्म कटे थो पियो। कटण उनखे खणणु ॾियो न, जो खणे थो त खणणु ॾियोसि न, उहो मज़बूत माण्हू आहे, खणे थो त खणणु ॾियोसि। तव्हांखे छा थो थिए पियो? कभी भी कोई ऐसी बात आती है ना, तो तुम हाथ जोड़ के थप्पड़ खाओ, लेकिन उसका कर्म नहीं देखो। ब्रह्म ज्ञान ये है, असली ब्रह्म ज्ञान ये है। तुम दिखावे का ब्रह्म ज्ञान बोलोगे तो मैं भी थोड़ा संभाल के चलता हूँ भाई, हाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या है? ब्रह्म ज्ञान में कोई डिसिप्लिन होता है क्या? कायदा होता है क्या? लॉ होता है क्या कोई? उसमें कोई लॉ नहीं है, कुछ भी नहीं है। असली ब्रह्म ज्ञान ये है। ये तो हम समाज के हिसाब से सत्संग में थोड़ा शांति, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा खींच के रखते हैं। हाँ अभी बस अभी से ऐसा ट्राई करेंगे रिश्ता करने की कि
मैं और मेरा गुरु, जैसे आपने बोला। हाँ, मैं और मेरा गुरु। कोई थप्पड़ भी लगाए ना, बोलो इसने नहीं लगाया, मेरे गुरु ने लगाया। कई मिसाल देखो आपको मिलते हैं ना, तो वो संत इधर थप्पड़ खा के गया, वो नासिक का मैं संत, तो अभी उधर जाके पढ़ा, कितनी उसकी लेवल हो गई है, कितना सब अच्छा हो गया है, कितना अच्छा सत्संग हो रहा है, कितना अच्छा यज्ञ हो रहा है। समझ में अचे तो तव्हांखे ॾिसो था, एक थप्पड़ खा के गया ना इधर से, एक डांट खा के गया, जाके पढ़ा नासिक में। तो गुरु की थप्पड़ में राज होता है। तो तुम मेरे को देखो ना हर जगह, तुम नाम रूप में क्यों जाते हो? समझी नहीं छोरी, नाम रूप में मत जाओ। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। कोई तेरे को उल्टा टंगता है तो बोलो मेरे लिए बोलो, वो टंगते हैं, तो उसका मन अपने में ही खलबली मचाएगा, मैं क्यों टंग रहा हूँ उसको। हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है? भगवान आज आपने मजबूत बना दिया। आपने कहा जैसे भाई और कोई भले अपना व्रत तोड़े, लेकिन हम लोग नहीं तोड़े। दान तोड़े, हम आपके बच्चे हैं, हम क्यों तोड़े? तो जो तोड़ेगा तो कर्म उसका बनेगा ना, तेरा क्या होता है? तुम थोड़ा सा धीरज करो, नहीं आता है ना तो तुम खाली इतना तो सोचो। जाते हैं तो देखो अभी बीच में कैसे वो ट्रेन जा रही है, ब्रिज के इधर दबे चार गिर गए, पर जो जाको रखे साइयाँ मार न सके कोई। फिर उस दिन उस संत ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन खरोच तक नहीं आई। राम संत, खरोच आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देखो कैसे होता है, बस सब अच्छा होता है ना, अच्छा होता है। तुम ये खिटखिट नहीं रखो मन में। तुम बोलता है सामने वाला किटकिट करता है तो मेरे को करनी पड़ती है, मैं बोलती हूँ माँ मूर्ख है, जब कोई बोलता है तो ये किटकिट करता है तो मुझे करनी पड़ती है। माँ मूर्ख है जो बोलता है ये सुनते नहीं है तो सुनाना पड़ता है। माँ मूर्ख है जो किसके बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती है, तुम जोड़ी से उसको बिठाना चाहते हो। हर एक की अपनी बुद्धि है, उसके बात दिमाग में नहीं बैठती है तो तेरा क्या जाता है? तुमने ठेका लिया है क्या? मैंने दिया है क्या ठेका? मैंने दिया नहीं है, किसको नहीं दिया है? तुम ठेका लेते हो तो तुम अपनी तरफ से लेते हो, मैंने तो दिया नहीं है तेरे को। मैं तेरी कैपेसिटी देख के तेरे को कर्म देता हूँ। भाई तेरे पास एक कर्म है, तेरे पास दो है, तेरे पास तीन है, तुम उस कर्म से बंधे रहो। मेरा विश्वास है वे कर्म तुम अच्छे से निभाओगे। मैंने दिया 2, तू करता है 12, तो 10 की तो भुगतनी पड़ेगी ना। भुगतनी तो पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तेरी कैपेसिटी नहीं है, कंट्रोल करने की कैपेसिटी नहीं है। कंट्रोलर किसको बनाते हैं? जो कितनी बातों का कंट्रोल करते हैं, तो सबको वो सर्विस मिलती है क्या? सब नहीं क्या मिलन गया? जो कंट्रोल करके वो कोर्स पूरा करते हैं, सीखते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, उसको वो सर्विस मिलती है। ऐसे तो रही लुक दुख में सबको मिलेगी। तो मेरे को भी मालूम है तेरा कंट्रोल खाली 2 बातों पर है, तो तुम 2 करो ना, तुम 12 क्यों करते हो? 2 तुम करो, 2 तुम करो, 2 तुम करो, 2 तुम करो, फिर तुम एक दूसरे में इंटरफेयर करते हो, तो ये तो सही नहीं करता है। तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना, तो तुम मैंने थोड़ी तेरे को ठेका दिया है। तुम बोलेगा तो मार खाएगा, 10 बार मार देगा तो 2 बार बड़ी ऐसी खाएगा तो तुम भूल नहीं सकेगा, क्योंकि 10 बार देने वाले को तू दे देता है, वो तो कामन मनुष्य है, वो तो लेके फिर ठीक हो जाएगा, श्रद्धा में भी आ जाएगा। पर तू है कोई खास मानू, तो तू 2 बार भी खाएगा ना मारा तो तुम गए काम से डे वाला, सारी ज़िंदगी तेरी र्यून हो जाएगी। इससे बचो, तुम 2 बार नहीं खाओ तो वही अच्छा है। तुम 2 काम से निपटो अपने। नहीं भी होता है 2 काम, तुम खाली सत्संग सुनो, नहीं भी सत्संग सुनते हो तो थोड़ा दिन घर में बैठो, सब रास्ते खुले पड़े हैं। इधर तो किसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को पहले ही बोलती हूँ, किसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं है। मैंने खेल को ऐसे रचना दे दी है, कुदरत ने साथ दिया है, अब मेरी भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी 8-15 दिन चला जाता हूँ तो सत्संग चलता है नहीं चलता है? माइक उठाओ, चलता है नहीं चलता है? हाँ, बहुत अच्छा चलता है, मेरा विश्वास है। मेरे होते हुए जितना चलता है ना, 10-20% ज़्यादा ही चलेगा। अच्छा चलता है, आते हैं, सब अच्छा चलता है। वाणी होती है, सब सीडी चलाते हैं, सब सवाल जवाब भी करते हैं, अपने मन की ये भी बताते हैं, सब अच्छा होता है। कौन है इस खेल को चलाने वाला? जिस खेल का निराकार स्वामी है, जिस खेल सब वे देवों से चलता है, प्रकृति के सब तत्वों से चलता है, उस खेल को चलाने वाला कौन है? मेरी यही ख्वाहिश थी और आगे भी है
कि मैं अपने यज्ञ को ऐसी रचना दूं कि इसको कोई चलाए या न चलाए कोई फ़र्क न पड़े। कोई एक नहीं है जिसके चलाने से ये चलता है, कोई एक मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ। तुम किसको नहीं बोलो, चलती चक्की में तुम हाथ डालते हो, तुम बोलते हो मैंने भी किया तो अच्छा है, नहीं तो ये रचना सत्य से है, सतगुरु से है, सत्य से है, सतगुरु से है। कोई भी करेगा तो ठीक है, अपना जन्म सफल करेगा। आज भी मेरा यही वरदान है इस यज्ञ को, जो करेगा इसमें हाथ डालेगा वो अपना जन्म सफल करेगा, नहीं करेगा तो किसी एक की इधर ज़रूरत नहीं है। तुम जब भी ज़रूरत समझो ना, तभी वाइट चादर पहन के अपने को सुला दो घर में, देखो भाई मेरी ज़रूरत है क्या, तुम दिल से महसूस करो मेरी ज़रूरत है क्या। किसी एक की नहीं है, कोई मेरे लिए ख़ास नहीं है, कोई आम नहीं है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई कम ज़रूरी नहीं है ही नहीं मेरे लिए। मैंने खुद को भी बख्शा नहीं है, खुद को भी मैंने उसी लाइन में रखा है, भाई गुरु जिंदाबाद, मेरा सतगुरु जिंदाबाद। बस उसकी शक्ति थी, है, आगे भी वही रहेगी। वही एक शक्ति है जो वही आदि से शक्ति है, रूप बदल कर आती है। तुम जितना पहचानो पहचानो, नहीं पहचानो नहीं पहचानो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरे की शक्ति, गुरु की शक्ति को पहचान के भी तू नहीं सुधर सकता, पर तू अपनी शक्ति पहचान और अपनी शक्ति को कंट्रोल में रख, संयम में रख। अपनी शक्ति को भी तू संयम में नहीं रखेगा तो ये शक्ति तुझे काटेगी, काटेगी, काटती है, मालूम नहीं पड़ता है। पर जे तू शक्ति को संयम में रखता है, शक्ति के लिए भी श्रद्धा रखता है, भाई आज परमात्मा ने कितनी शक्ति दी है उसके लिए भी तू श्रद्धा रख, प्रेम रख, भक्ति भाव रख, अपनी शक्ति के लिए भी भक्ति भाव रख। अपनी भी तू अक्स देख के उसको नमस्कार कर, इतना तू खुद को पढ़ाया कर दे, उसको भी तुम नमस्कार करो। भाई ये रूप मेरा नहीं है, ये रूप लेने वाले का है, उसको भी तुम नमस्कार करो, तभी तेरा अद्वैत है। तुम कौन से अद्वैत में रहते हो? फोकट के अद्वैत में। तप नहीं होता है तेरे से, तपस्या नहीं होती है, साधन नहीं होता है, बाकी अद्वैत है। काय का अद्वैत है? हाँ बस से। और कुछ बोलना है किसको? बोले मंत्र। कौन बोला था इधर से? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोल भजन। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। तू बारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, तू बारों का इशारा, बेसहारों का सहारा, दर पे तेरे, हाँ तेरे झुके जग सारा, तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है, तेरे ही तो हाथों में दुनिया की लाज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद।
रस्मों से तेरा रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है, अरे जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है, जुदा सभी रस्मों से तेरा रिवाज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। साथ है बचपन दीवाना, साथ बुढ़ापा से आना, साथ है बचपन दीवाना, साथ बुढ़ापा से आना, साथ तेरे हाँ तेरे है ये जमाना। तेरी नजर तो चांद तारों पे आ जाए, तेरी नजर तो चांद तारों पे आ जाए, तेरी नजर तो चांद तारों पे आ जाए, तेरी नजर तो चांद तारों पे आ जाए। धीमा मेरे जिंदाबाद, धीमा मेरे जिंदाबाद। ओ दादी मेरे जिंदाबाद, दादी मेरे जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। धीमा मेरे जिंदाबाद, 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 ओ धीमा मेरे जिंदाबाद। अजय जी केड़ी गाल मुझी पक्की कहे कि आपको कोई कुछ कहता है, थप्पड़ भी मारता है, तो आपके दुख दर्द वो अपने में लेता है। हाँ शौक़ु रखो भाई, भले कोई थप्पड़ हणे तो सब भले हणे, गलती न कयो पंहिंजी तरफ़ां, पर जे कोई हणेव तो त मुंहिंजो इहो वचन अथव, तो जो कोई आपको गाली देता है, जो आपको डांटता है, जो आपको थप्पड़ भी मारता है, तो वो आपके कुछ कर्म अपने हिस्से में ले लेता है। आप बुरा नहीं मानो, सुख शांति रखो, वो जाने उसकी लीला जाने, ठीक है।